दोस्तों जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। दोस्तों मैं छतरपुर मध्य प्रदेश में हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। दोस्तों एक यहाँ का नियम है कि यहाँ पे अर्जी अगर जो लगाते हैं तो उनकी बालाजी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता कि यहाँ पे अर्जी किस तरह से लगाया जाता है, अर्जी के क्या नियम होते हैं और अर्जी अगर हम लगाते हैं तो क्या क्या हमें पालन करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज हम यही जानेंगे। देखिए ये किस तरह से यहाँ पे अर्जियाँ बांधी गई हैं, लाल कपड़े पे, पीले कपड़े पे और काले कपड़े पे। 3 प्रकार की अर्जियाँ भी लगाई जाती हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि कौन सी अर्जी कब काम करती है और कब लगाई जाती है। वो लोग गलत अर्जियाँ लगा देते हैं और उनकी अर्जियाँ स्वीकार भी नहीं होती है। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारा खोजबीन किए और लोगों से पता किया और हम सही अर्जी किस तरह से लगाई जाती है ये पता करके सोचे अपने सब्सक्राइबर, अपने परिवार को ज़रूर बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से, हर जगह से लोग यहाँ बागेश्वर धाम सरकार पे जाया करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्जी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों अर्जी 3 प्रकार की होती है और आपको बता दूं कि एक लाल कपड़े की अर्जी होती है, एक काले कपड़े की अर्जी होती है और एक अर्जी होती है पीले कपड़े की। दोस्तों कौन सी अर्जी कब लगाई जाती है, कब नहीं लगाई जाती है, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कौन सी अर्जी कब लगाई जाती है और कब नहीं लगाई जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं टिक रहा है, घर पे कुछ दुविधा आ जाती है तो हमें लाल रंग की अर्जी लगानी है। अगर दोस्तों हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा है, हमारे भाई के ऊपर, हमारे बहन के ऊपर या खुद हमारे ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, तो हमें काले रंग की कपड़े में अर्जी लगानी है। अगर दोस्तों हमारे घर में किसी की भी शादी नहीं हो रही, जैसे मेरा विवाह नहीं हो रहा या किसी दूसरे भाई का विवाह नहीं हो रहा है या मेरी बहन का या आप किसी भी भाई रिश्तेदार का विवाह नहीं हो रहा, तो आपको पीले कलर के कपड़े में अर्जी लगानी होगी। दोस्तों ये तो हम जान लें कि कौन सी अर्जी किस काम में आती है, लेकिन अर्जी किस तरह से लगाया जाए, कैसे अर्जी लगाया जाए कि वो अर्जी काम कर जाए। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं ये भी नहीं जान पाते हैं किस तरह से अर्जी को लगाया जाए। दोस्तों अर्जी लगाने का नियम है, नियम को करना पड़ता है। गुरु जी के द्वारा बताया गया कुछ नियम है, अगर उन नियम को आप फॉलो करते हैं तो आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार होगी और बालाजी सबसे पहले आपको ही अपनी शक्तियाँ देंगे और आपके घर पे जा कर के बसेरा डाल देंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि अर्जी किस तरह से लगाएं कि अर्जी स्वीकार हो जाए। अर्जी का क्या नियम है, क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा एक अर्जी लगाने के लिए और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप बागेश्वर धाम सरकार पे आते हैं तो भी अर्जी लगा सकते हैं, अगर आप अपने घर पे चाहते हैं तो भी अपने घर पे अर्जी लगा सकते हैं। भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। तो चलिए पहले सबसे जान लेते हैं कि हम घर पे हैं तो अर्जी किस तरह से लगा सकते हैं। अगर हम अपने घर से ही सोचे कि अर्जी लगा दें, प्रभु हमारी सुन लें, तो कैसे लगा सकते हैं। अगर हम धाम पे सोचे जाकर के अर्जी लगा दें, प्रभु हमारी सुन लें, तो हम धाम पर रह के कैसे अर्जी लगा सकते हैं, प्रभु हमारी बातें सुन लें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं किस तरह से प्रभु से अर्जी लगाया जाए तो प्रभु सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर मैं घर से अर्जी लगाना चाहता हूं, घर पे ही रह के मैं अगर अर्जी लगाना चाहता हूं, तो मुझे अगर मेरी समस्या के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि अगर हमारे घर में कुछ समस्या है, पैसे नहीं टिक रहे हैं, कुछ वैसी समस्या है, तो हमें लाल रंग के कपड़े में बांधनी है। अगर भूत प्रेत की प्रॉब्लम है तो मुझे काले रंग की कपड़े में अर्जी बांधनी है। अगर शादी विवाह का मैटर है तो मुझे पीले रंग के कपड़े में अर्जी बांधनी है। दोस्तों हम अपनी समस्या के अनुसार का कपड़ा लेंगे और एक नारियल लेंगे और उसमें 5 लौंग लेंगे। दोस्तों स्नान करेंगे, पूजा पाठ जहाँ करते हैं घर में, जहाँ मंदिर है या घर में जहाँ पूजा पाठ भगवान की फ़ोटो लगी है, वहाँ पे बैठ करके हम प्रभु का सुमिरन करेंगे। सबसे पहले हमें एक राम नाम की माला कर लेनी है। उसके बाद हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु जो भी अपने मन में अर्जी होगी उस अर्जी को सुनाना है प्रभु से 3 बार। उसके बाद क्या करना है कि 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और घर के मंदिर में वो अर्जी कपड़े में बांध करके रख देना है। अगर कभी भी आप बागेश्वर धाम सरकार आते हैं तो उस अर्जी को आपको लेके चले आना है और बागेश्वर धाम सरकार में बांध के चले जाना है। तो चलिए दोस्तों घर का तो विधि विधान हम लोगों ने जान लिया। अगर हम धाम पे जाकर के अर्जी लगाते हैं, जो कि अर्जी बहुत जल्दी लग जाती है, वो अर्जी किस तरह से हम लगा सकते हैं और उसका नियम पालन क्या होगा। दोस्तों धाम की अर्जी लगाना कोई सरल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर जो भी सच्चे मन से और दिल से लगा लेता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है और उसकी अर्जी भी स्वीकार कर लेते हैं बालाजी सरकार। दोस्तों धाम की अर्जी के भी कुछ नियम हैं, अगर वो नियम आप फॉलो करोगे, आपके परिवार के लोग वो नियम फॉलो करेंगे, तो आपके घर में ज़रूर सुख और समृद्धि हो सकती है।
तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि धाम पे अर्जी किस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें धाम पे जाना होगा। धाम पे जाने के बाद हमें वहाँ पे 21 परिक्रमा करेगी, जो कि 2.5-3 किलोमीटर के राउंडिंग परिक्रमा है, वो हमें 21 परिक्रमा करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हमें बालाजी सरकार का दर्शन करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है, अगर हम जब परिक्रमा कर रहे हैं तो अपनी समाधान के अनुसार अपनी समस्या के अनुसार मुझे वो कपड़ा और नारियल 5 लौंग ले लेना है। जैसे मेरी जो समस्या रहेगी उस समस्या के अनुसार मुझे उस कलर के कपड़े में 1 नारियल लेना है और 5 लौंग लेके 21 परिक्रमा करते वक्त उसको भी साथ में लेके चलना है। 21 बार उस कपड़े और नारियल को भी परिक्रमा करा देना है। उसके बाद हमें बालाजी सरकार का दर्शन करना है। फिर उसके बाद हमें वहीं पे बैठ के बालाजी के सरकार के पास ही बैठ के 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। दोस्तों अगर फिर हनुमान चालीसा का पाठ अगर हमारा हो जाता तो उसके बाद हमें उस नारियल को कपड़े में धीरे धीरे बांधना और मन ही मन बालाजी महाराज को याद करना और कहना, हे प्रभु हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो माफ़ करिएगा, हमारी ये अर्जी आप स्वीकार करो। दोस्तों 3 बार बोल के वो अर्जी कहीं पे जा कर के बिना किसी को बताए हुए आपको बांध देना है। फिर क्या दोस्तों, आप अगर लगातार 21 बार बागेश्वर धाम सरकार जाते हो, लगातार नहीं भी जाते हो, तो आप 1 महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार या महीने में 2 बार, 2 महीने में 4 बार, जैसे आपको टाइम मिलता है उसके अनुसार अगर आप आते जाते रहते हो, अपनी पेशी करते रहते हो। अगर आपकी अर्जी पूज्य गुरुदेव भगवान के पास नहीं भी लगती है, पूज्य गुरुदेव भगवान आपको जैसा दरबार में बुलाते हैं नहीं भी बुलाते हैं, अगर आप 21 बार इस तरह से बागेश्वर धाम सरकार के लिए कर लेते हो तो आपकी अर्जी ज़रूर में से ज़रूर स्वीकार हो जाएगी। आपको किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बालाजी महाराज आपकी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका कार्य करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको भी बालाजी महाराज के प्रति जिम्मेदार रहना होगा, उनके नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, गलत लोगों की संगति में नहीं रहना है, मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके बाद हम करना चालू कर दें। नहीं दोस्तों, अगर बंद कर देना है तो हमेशा के लिए बंद करना है, क्योंकि प्रभु की अगर कृपा पानी है तो हमेशा के लिए पानी है, एक बार के लिए नहीं कोई पाता है। अगर आपको प्रभु की कृपा पानी है तो आपको ये नियम फॉलो करना होगा। और बागेश्वर धाम सरकार अगर आप नहीं आए हैं तो सिर्फ 1 बार आइए और यहाँ पर अर्जी बांधिए। ये देख रहे होंगे सब अर्जी बांधे हैं, कितना अर्जी है, कम से कम अगर यहाँ पे देखा जाए तो लाखों करोड़ों नारियल अर्जी के बंधे हुए हैं। सबकी अर्जियाँ नहीं स्वीकार होती हैं क्योंकि उस भाव से नहीं आते हैं, उस मन से नहीं आते हैं। अगर आप उस भाव से उस मन से आएंगे तो आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार होगी। तो देर मत करिए। अगर घर में समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, धाम पे मत आइए, अपने घर पे अर्जी लगाइए। प्रभु का कनेक्शन ज़रूर होता है, लेकिन नियम का पालन करिए। लहसुन प्याज बंद करिए, मदिरा मांस मत खाइए, शुद्ध शाकाहारी रहिए, किसी का नुकसान मत करिए, किसी के साथ गलत मत करिए, प्रभु की वंदना करिए, माला करिए। देखिए आपको 1 महीने में खुद अंतर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम को ज़रूर लिखिएगा और हो सकेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मोटिवेट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।